Hello everyone, I'm Monica from Limitless English YouTube channel. Today I'm going to explain chapter 1st of class 6th book Purvi, new NCERT books. First chapter is A Bottle of Dew. Ramnath was the son of a rich landlord. रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था. Landlord means property owner. His father left him large tracts of land when he died. उसके पिताजी जब मरे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एरिया यानी कि खेत जो है वो बहुत सारे छोड़ के गए थे. उसे विरासत में बहुत सारे खेत मिले हैं. बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड. लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी अपने खेतों की देखभाल के लिए नहीं बिताया, यानी कि अपने खेतों की उसने बिल्कुल भी देखभाल नहीं की है. दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया. ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में एक अजीब सी योजना थी. ही बिलीव्ड देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. और वो क्या था वो फनी आइडिया? उसे यकीन था कि ऐसा कुछ जादुई होता है, लिक्विड होता है, जादुई लिक्विड पोशन. द मीनिंग इज़ अ लिक्विड विद मैजिकल प्रॉपर्टीज़. ऐसा कुछ जादू होता है कि उसको किसी भी चीज़ पे अगर डालेंगे तो उसको सोने में बदल देगी. ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन. तो वो मेहनत ना करके अपना पूरा समय बिताता था ये पता लगाने में कि वो पोशन कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में वो अपना बहुत सारा समय बिताता था. पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप. लोग जो थे उसको इस चीज़ के लिए मूर्ख बनाते थे. और चीटेड होता है उसको धोखा देना, मीन्स डिसीव्ड. पीपल उसे बहुत सारे लोग थे जो उसे धोखा देते थे. ये प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हें उस पोर्शन के बारे में बता देंगे. कोई नहीं बताता था लेकिन उसने हार नहीं मानेंगी, वो पता हार मानना मीन्स स्टॉप ट्राइंग. हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वर्रीड बिकॉज शी सा हाउ मच मनी रामानाथ वॉज स्पेंडिंग. उसकी वाइफ जिसका नाम मधुमती था थक चुकी थी और बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी. क्यों? क्योंकि वो देखती थी कि उसके जो पति हैं इन सब चीज़ों पे कितना कुछ खर्च कर रहे थे. यानी कि उसकी पत्नी इस बात से बहुत चिंतित थी कि उसके पति उस पोषण के पीछे लोगों के ऊपर यकीन करके उनकी झूठी बातें सुन के बहुत सारे पैसे उन पर खर्च कर रहा था. शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी. और उसकी सबसे बड़ी चिंता का कारण यही था कि अगर ऐसे ही रामनाथ उनके ऊपर पैसे खर्च करता रहा तो जल्दी उनके पैसे ख़त्म हो जाएंगे. वन डे अ फेमस सेग कॉल्ड महिमती केम टू देयर टाउन. एक दिन एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु जो थे उन जिनका नाम था महीपति उनके गांव या नगर में आए. रामानाथ बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन. अब रामानाथ उनके पास जाता है और उनका फॉलोवर शिष्य बन जाता है और उनसे उसके बारे में पूछता है कि क्या आपको उस जादुई लिक्विड के बारे में पता है. टू हिज सरप्राइज द सेग आंसर्ड. अब उसकी ये चीज़ सुन के हैरान तो होते लेकिन जो सेग थे, जो साधु थे, उन्होंने उत्तर दिया, येस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट. साधु ने भी देखा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है तो उसने कहा कि हाँ मैंने अपनी हिमालय की जब यात्रा की थी, जब मैं हिमालय की यात्रा के लिए गया था, मैंने भी सुना था कि कैसे तुम ये पोशन बना सकते हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल है. टेल मी रिक्वेस्टेड रामानाथ नॉट बिलीविंग हिज लक. उसने अपने लक पे यकीन नहीं किया. उसने कहा हाँ हाँ बताइए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा है वो साधु को. यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स. अब साधु ने उसे जो उपाय बताया वो था कि तुम्हें पौधे लगाने पड़ेंगे. देखो प्लांट मीन्स पौधा होता है, बनाना प्लांट यानी कि उसे केले का पेड़ लगाना पड़ेगा और प्लांट मीन्स पौधा लगाना होता है. तो उसने कहा कि तुम्हें केले का पेड़ लगाना होगा और उसे रोजाना अपने हाथों से पानी देना होगा. इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू. और सर्दियों में जो सुबह सुबह की ओस होती है इज़ ऑन द लीव्स, पत्तों पे गिरेगी. उसने कहा कि सर्दियों में उन केले का जो पेड़ तुम लगाओगी उसके पत्तों पर जो ओस गिरेगी. यू हैव
टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल। तुम्हें वो ओस की बूंदें इकट्ठी करनी है और एक बोतल में स्टोर करनी है। व्हेन यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। जब तुम्हारे पास वो ओस की बूंदों को जो इकट्ठा करोगे वो 5 लीटर हो जाए तब मेरे पास लेके आना। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। फिर तुम इसे जब मेरे पास लेके आओगे तो मैं उनके ऊपर एक मंत्र, चैंट होता है रिपीटेटिव स्पीच, यानी कि टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज। किसी एक चीज़ को बार बार, जैसे हम बोल देते कि मंत्र पढ़ना, तो जैसे जादू करने के लिए छू मंत्र ऐसा कुछ, तो साधु ने कहा कि मैं ऐसा कुछ मंत्र उस पर मारूंगा और फिर वो एक ऐसे ही जादुई लिक्विड में बदल जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। फिर वो जो पोशन बनेगा ना, उसकी एक बूंद भी उस पोशन के अगर तुम डालोगे किसी चीज़ पे तो वो सोने में बदल जाएगी। रामानाथ वॉज वरिड। अब रामानाथ को चिंता हुई। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अब रामानाथन तो बड़ा ही एक्साइटेड था उस चीज़ के लिए। उसने कहा लेकिन सर्दियाँ तो कुछ महीनों की होती हैं और इसमें तो मुझे सालों लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में। तब साधु ने सोचा हाँ बात तो इसने सही कही, चलो कोई बात नहीं। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट। तब साधु ने कहा कि चलो ठीक है, एक पौधा मत लगाना, ऐसा करना तुम जितने बनाना प्लांट लगा सकते हो उतने लगाना। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर दैम योर सेल्फ। तुम्हें उनकी देखभाल खुद करनी है। एंड कलेक्ट ड्यू विद योर ओन हैंड्स। और जो ओस की बूंदें रहेंगी वो तुम्हें अपने हाथों से इकट्ठी करनी है। तो इसके साथ हमारा कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 कंप्लीट होता है और इसके साथ ही इसके क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डिड रामानाथ बिलीव। रामानाथ को क्या विश्वास था। हाउ डिड द सेग हेल्प रामानाथ। और रामानाथ ने किस तरह से, कैसे उसकी हेल्प की थी। सेग ने, साधु ने कैसे रामानाथ की हेल्प की थी। डू यू थिंक रामानाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू। क्या आपको लगता है, आपके विचार से क्या रामानाथ वो बूंदे इकट्ठा करने में योग्य रहा। गिव अ रीज़न, और अपने आंसर का आपको रीज़न भी देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर और कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके आंसर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या फिर यूज़फुल लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।